कुछ भिखारी लोगों ने भी अपना उसमें भाग लिया। तो भिखारी लोग चले जा रहे थे, उसमें कौन कौन था? एक लड़का था, एक महिला थी और एक बूढ़ा बाबा था, महिला का पति। उन लोगों ने भी जो है भाग लिया था संगीत गाने के लिए। रास्ते रास्ते चले जा रहे थे, साथ में एक महात्मा जी भी हो गए। महात्मा जी जब साथ में हो गए तो चलने लगे साथ है साथ। महात्मा जी ने कहा, पहले लड़के से कहा कि भाई ये तेरा जो करताल है ये क्या कहती है? कहती चल झटक के, चल झटक के, चल झटक के। उस महिला से पूछा कि बहन तेरी जो है और चटकुली क्या कहती है? कहती कब तक मंगबे, कब तक मंगबे, कब तक मंगबे। पुरुष से पूछा कि भैया तेरा तमूरा क्या कहता है? कि मांग जन्म भर, मांग जन्म भर, मांग जन्म भर। महात्मा जी से कहा, महाराज जी रे आपका खड़ाऊं क्या कहता? कि हमारा खड़ाऊं कहता खट्टपट चट्टपट, खट्टपट चट्टपट। माने दुनिया की खटपट को चटपट दूर करो। तो ऐसे ही हमारा खटपट का चटपट है। मानव एक ऐसा उत्तम प्राणी है जो पृथ्वी का राजा है। मनुष्य को क्या कहते हैं? पृथ्वी का राजा। जैसे राजा के पास में 3 वस्तु होती है, वो प्रजा के पास नहीं होती। सबसे पहले राजा के पास में होता खजाना, वो प्रजा के पास नहीं होता। इसी प्रकार से मनुष्य के पास है बुद्धि रूपी खजाना, वो पशु पक्षी आदि प्राणियों के पास नहीं होता। दूसरे नंबर में राजा के पास होता अधिकार। इसी प्रकार से मनुष्य के पास में होता है दुख से छूटने का अधिकार, मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार, सुख शांति प्राप्त करने का अधिकार केवल ये मनुष्य के पास है। भक्ति भजन करने का अधिकार केवल मनुष्य के पास है। पशु पक्षी भक्ति नहीं भजन करता। मंदसौर में मैं ऐसे ही बता रहा था कि पशु भक्ति नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता। एक सज्जन ने कहा, महाराज रुको। उनका क्या बात है भाई? क्या आप कहते कि मनुष्य भक्ति नहीं कर, पशु भक्ति नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता? तो हनुमान जी बंदर थे, वे भगवान के भजन करते थे। जामवंत रीछ थे, वे भगवान की भक्ति करते थे। काकभुसुंडी कौआ थे, वो भी भगवान की भक्ति करते थे। और सुलोचना के पिता शेषनाग सांप थे, वे भी भगवान की भक्ति करते थे। और आप कहते हैं कि मनुष्य भजन कर सकता, भक्ति कर सकता है, ज्ञान का अधिकारी है। मैंने कहा भाई यदि ये कौआ हुआ भजन भक्ति करते बंदर फंदर, तो गोसाई तुलसीदास जी को ये नहीं लिखता था कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तब लिख देते कि बड़े भाग बंदर तन पावा, बड़े भाग रीछ तन पावा, और बड़े भाग कौआ तन पावा, बड़े भाग सांप तन पावा। तो महाराज ये कौन थे? उनका ये सांप और बंदर और कौआ नहीं थे, ये मनुष्य थे। हनुमान जी वन में रहने वाले नर थे, बंदर नहीं थे, बानर थे। माने वन में रहने वाले नर थे। किष्किंधा नाम की नगरी थी, ऋषमुख नाम का पर्वत था, पंपरपुर नाम का सरोवर था, और इसके इर्द गिर्द ये रहने वाले महापुरुष थे। कैसे बंदर हो गए? वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आया कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान से मिले तो राम ने पूछा था हनुमान से, वत्स तो किम, तुम कौन हो? तो हनुमान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, देहो दृष्टा दासो अस्मिन तत्व दृष्टा तो में हम। हे प्रभु मैं देह की दृष्टि से आपका दास हूं और आत्मा की दृष्टि से जो आप वही मैं हूं। क्या कोई ऐसा बंदर कह सकता? इसलिए हनुमान बंदर नहीं थे, वन में रहने वाले नर थे। ये स्वेटर बेचने वाले जो आते हैं ना नेपाल के, ये ऐसे दिखते हैं कि जैसे बंदर जैसे, छोटी छोटी नाक, छोटी छोटी आंख। तो क्या ये बंदर हो गए? ये पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, वहां की जलवायु ऐसी है, उसी प्रकार से उनकी आकृति है। ऐसे ये महापुरुष भी पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले थे। इसलिए हनुमान बंदर नहीं थे, वो वन में रहने वाले नर थे। भक्ति भजन का अधिकार था। दूसरे नंबर में जामवंत रीछ नहीं थे, वो भालू गोत्र के ऋषि थे।
भागवत में कथा आई है, लोग भागवत में सुने होंगे कि जामवंत की पुत्री का नाम था जाम्बती, और जाम्बती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। तो क्या, और क्या कहते हैं, श्री कृष्ण ने ऋषि से विवाह किया था क्या? क्योंकि ऋषि की पुत्री तो ऋषि होगी ना। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, इसलिए कहा कि बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। ये सत्संग क्यों किया जाता? ताकि हमें सत्य असत्य की परख करके हम वास्तविकता को समझें। इसी का नाम सत्संग है। कहते काकभुसुंडी कौआ थे। यदि काकभुसुंडी कौआ होते तो फिर क्या कहते हैं कि क्या कोई कौआ को कोई उपदेश होता है? क्यों काकभुसुंडी ने ही और किसको ज्ञान दिया था? गरुड़ को। या कोई कौआ कोई ज्ञान दे सकता क्या? ये नहीं थे। काकभुसुंडी कौआ क्यों कहा जाता है? काकभुसुंडी ब्राह्मण के बालक थे। लोमस ऋषि का और इनका सत्संग हो रहा था। लोमस ऋषि भक्ति मार्ग को बता रहे थे, काकभुसुंडी ज्ञान मार्ग की चर्चा कर रहे थे। इसलिए बीच बीच में जो है और वो बोलते रहे, तो इन्होंने कहा क्या कौआ जैसे कांव कांव करते? तो कौआ कहने लगे, कोई कौआ थोड़ी हो गया। इसी प्रकार से सुलोचना के पिता कोई सांप आप नहीं थे, वो नागगोत्र के राजा थे, और उनकी पुत्री का नाम था सुलोचना, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? मेघनाथ के साथ। कहा मेघनाथ ने कहा, और सांपनी के साथ विवाह किया था। इन चीजों के लिए हमें सत्संग की जरूरत है। मैं बता रहा था कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो भक्ति कर सकता है, भजन कर सकता है, सत्संग कर सकता है और बंधन से दूर हो सकता है। जैसे राजा के पास में 3 चीज होती है, इसी प्रकार से मनुष्य के पास में होती बुद्धि रूपी खजाना। मनुष्य के पास में होता स्वतंत्रता, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। और मनुष्य के पास में अधिकार होता है दुख से छूटने का अधिकार, मोक्ष का अधिकार। इसीलिए मनुष्य को चाहिए सत्संग की जरूरत है। इसी बात को दोहराने के लिए सदगुरु कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा? सतगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार। हो हजूर ठाड़ कहत हो अब तय समर समार। सतगुरु संतों की वाणियों को सुनो, सिर में भार मत लो। कर्मों के विधाता मालिक तुम स्वयं हो, खुद संभलो और दूसरे को संभालो। अब प्रश्न होता कि संतों की वाणियों को हम कैसे सुने? लोग बताते हैं सुनो, अब कैसे सुने? तो सबसे पहले सुनो तो रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। प्रसंग ये आया है कि भरत ने, लक्ष्मण ने जब राम जी से प्रश्न किया था माया क्या है, जीव क्या है, ईश क्या है, तो उसके पहले उन्होंने क्या कहा था कि थोड़े मैं सब कहूं बुझाई और सुनाहू तात मति मन चित लाई। मैं थोड़े में समझा के कहता हूं, पर कैसे सुनना? मन से सुनना, चित्त से सुनना, बुद्धि से सुनना। तीन ही बता रहे, सुनाहू तात मति मन चित लाई। मन से सुनना, चित्त से सुनना, बुद्धि से सुनना, पर अहंकार से मत सुनना। जब हम मन से सत्संग सुनते हैं, कहते सत्संग में बड़ा आनंद आया, मन से सुने हो आपने, मन लगा। जब आप चित्त से सुनते हैं तो कहते महात्मा जी अच्छी बात बता रहे थे, चित्त से सुने। और जब बुद्धि से सुनते हैं तो महात्मा जो बात कह रहे थे बिल्कुल सही थी, आपने बुद्धि से सुना। पर जब अहंकार से सुनते हैं ना, इतना तो हम ही जानते हैं, महात्मा यहां भूल कर गए। इसलिए मन से सुनो, चित्त से सुनो, बुद्धि से सुनो। और कौन कौन सुने? मानो मात्र सुने। मानो मात्र सत्संग का अधिकारी। अब किसको सत्संग से क्या क्या मिलता है? सत्संग से छोटे बच्चों को संस्कार मिलते हैं, सत्संग से जवानों को सत्शिक्षा मिलती है, और सत्संग से बूढ़ों में जागृति, महिलाओं में जागृति आती है, और सत्संग से बूढ़े को सांत्वना मिलती है, और सत्संग से मतवादियों को निर्णय मिलता है, और सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता। इसलिए सबको सत्संग की जरूरत है। सबसे मैं भी शुरुआत करूं, सत्संग से बच्चों को संस्कार मिलते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब हम मानव शरीर को प्राप्त करे हैं तो कुछ किसके द्वारा किए हैं? रामायण में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। अब कौन से बड़े भाग थे हमारे? भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार।
ये बड़े भागे छोटा आदमी नहीं कर सकता, पशु नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता। और इसी से हमें मानव शरीर मिला। इसलिए जो भी जिस खानी से भी प्राणी आया है, मनुष्य खानी में आया है, वो बड़े भाग लेके आया। इसलिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं, चाहे पशु से आए हों, चाहे पक्षी से आए हों, चाहे कृमिकीट से आए हैं, चाहे मनुष्य से ही आए हैं, परंतु भक्ति, धर्म और ज्ञान और सत्संग के शुभ संस्कार से मानव शरीर मिला। इसलिए बच्चे का हृदय निर्मल होता है, क्योंकि कोरे कागज के समान होता, शुद्ध। जैसे जैसे बच्चे को आप संस्कार दोगे, उसी प्रकार से बच्चों को संस्कार मिलेंगे, ऐसी बुद्धि बनेगी। और यदि बच्चे को गलत संस्कार दी तो गलत भी तो हो जाता। कथा में आया कि वाल्मीकि डाकू थे। डाकू नहीं थे, वे प्रचेता ऋषि के 10वें पुत्र थे, पर डाकुओं की संगत से, डाकू के संस्कार में उनका डाकू बन गए। और जब नारद का उपदेश मिला तो एक महापुरुष बन गए। अंगुलीमाल डाकू था, डाकू नहीं था, वो तो अहिंसक नाम था उनका। परंतु जब उनके गुरु ने उनसे कहा कि गुरुदक्षिणा में मुझे 100 आदमी की उंगली दे, और गुरु के चक्कर में आकर 100 लोगों की उंगली को काटा और उसका माला बनाया और गुरु को अर्पण किया, उसी दिन से हिंसक प्रवृत्ति बन गई। और हिंसक प्रवृत्ति बनने के कारण लोगों को काटने, लूटने, मारने लगे। और जब बुद्ध का उपदेश मिला तो एक महापुरुष भी बन गए। इसलिए कहा जाता कि छोटे छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलना चाहिए। और ये संस्कार कहां कहां मिलते हैं बच्चों को? आप लोग सब रामायण के जानकार हैं। रामायण में बहुत सारे संवाद आए हैं, परंतु मूल 3 संवाद से पूरी रामायण बनी है। सबसे पहला संवाद है महादेव पार्वती संवाद। महादेव जी ने पार्वती को कैलाश पर्वत में रामायण की कथा सुनाई थी, इसलिए महादेव पार्वती संवाद ये पति पत्नी का संवाद है। जिन घरों में पति और पत्नी में संवाद चलता है, धर्म की चर्चा चलती है, घर होता स्वर्ग। और उनके बाल बच्चे कौन होते हैं? देवी देवता। महादेव जी अपनी पत्नी पार्वती को संभाल रहे हैं। देवी, पहले तू सती रूप में थी और तूने क्या काम किया था कि पति की आज्ञा का पालन नहीं किया? कहां कहां नहीं किया था? एक जगह राम की परीक्षा लेने चली गई, महादेव मना करते थे पर नहीं मानी और आकर के झूठ बोल दिया। दूसरे जगह और अपने पिता के यज्ञ में पति की आज्ञा के बिना चली गई, अंत में यज्ञ की वेदी में कूद के मरना पड़ा। क्या देवी, अब तू वहां चूकी थी, अब यहां ना चूकना। जिन घरों में पति और पत्नी में धर्म की चर्चा चलती हुआ घर होता स्वर्ग, और जिन घरों में पति और पत्नी में धर्म की चर्चा नहीं चलती है, वह घर क्या होता है? नरक। हमारे घरों में क्या होता है? धर्म की चर्चा नहीं चलती, संवाद नहीं चलता, विवाद चलता। और जब विवाद चलता, उनके बाल बच्चे कहां से अच्छे हो जाएंगे? अब कैसे विवाद चलता? एक पुरुष ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, क्या जैसी तेरी शकल है वैसी अकल क्यों नहीं है? यदि वो समझदार पत्नी होती, शीलवान होती, तो रुक जाती, झुक जाती, परंतु शीलवान तो थी नहीं। उसने प्रश्न कर दिया कि ये बताओ कि आपने जब मेरे से शादी किया था तो अकल देखा था कि शकल? पुरुष ने कहा, देवी, शकल कौन, अकल कौन देखा था? शकल ही तो देखा था, कारी गोरी, ऊंची नीची। उस महिला ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी अकल होती तो तेरे चक्कर में भी नहीं आती। जिन घरों में ये झटका झुटकी चलती, उनके बाल बच्चे कहां से देवता बन जाएंगे? एक महिला जो है और स्नान कर रही थी, पति ने कहा, देवी, बड़ी देर हो गई, भोजन नहीं बन रहा। क्या बनेगा धीरे से? क्या बात है? कि आज नाग पंचमी का दिन है और स्नान करके पहले नाग देवता को दूध पिलाऊंगी, उसके बाद भोजन बना दूंगी। पति ने कहा, ठीक है भाई। स्नान कर को ला करके 1 गिलास में दूध ले आई और पति से कह, लो पति देवता। क्या बात है? कि दूध पी लो। अरे क्या, तू तो सांप को दूध पिलाने जा रही थी, नाग को? मैंने सोची कि कहां काला नाग खोजने जाऊं, घर ही में काला नाग है, इसी को पिला दो। जिन घरों में प्रेम का व्यवहार नहीं है, तर्क है, विवाद है, उनके बाल बच्चे का देवता होंगे। एक पुरुष हो गया बीमार, डॉक्टर साहब हाथ देखे, क्या भाई साहब बड़े कमजोर हो गए हो? क्या साहब क्या करना पड़ेगा? क्या खून चढ़ाना पड़ेगा? क्या मेरी पत्नी का खून देख लो।
जब पत्नी का खून देखे तो ग्रुप मिल गया। डॉक्टर ने कहा, रे भाई साहब बड़ा अच्छा हुआ, आपकी पत्नी का खून मिल गया, अभी चढ़ा देता हूं। खुशी होना चाहिए ना उसको। तो क्या कहता, क्यों नहीं मिलेगा, 20 साल से खून पी रही, मेरा ही तो खून था। अब जिन घरों में ये झटका झुटकी चलेगी, उनके बाल बच्चे कहां से देवता बन जाएंगे, राक्षस नहीं बनेंगे। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए सबसे पहले माँ बाप है। यदि हम बच्चों के भविष्य को नहीं बना पाएंगे तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें सत्संग की जरूरत है। माता पिता ही शिक्षित और सत्संगी और समझदार होना चाहिए। भारत का कोई विद्वान था और विदेश के विद्वान ने उससे प्रश्न कर दिया। विदेश गया था, विदेशी विद्वान ने कहा कि ये बताओ भाई, ये बच्चों की पढ़ाई कब से शुरू करना चाहिए। हमारे भारतीय विद्वान ने कहा कि बच्चे के पैदा होने के 20 बरस पहले से। भारतीय विद्वान को विदेशी विद्वान ने कहा, दिमाग खराब है, का पैदा ही नहीं और 20 बरस से कैसे पढ़ाई शुरू कर देंगे। उसने कहा, आप समझ नहीं पाए। इसका मतलब है कि माता पिता ही शिक्षित और समझदार होना चाहिए, तो बाल बच्चों को भी अच्छी समझ मिलेगी। माता पिता शिक्षित नहीं है, समझदार नहीं है, सत्संगी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो बाल बच्चों को कहां से अच्छे संस्कार देंगे। ये हमारी माताएं कौन से संस्कार देती, बताओ क्या कौन से संस्कार देती। ये देती हैं जब छोटे छोटे बच्चे रोते हैं तो बाबा आया, भूत आया, हाउ आया। अब बाबा भूत हाउ इन्होंने नहीं देखी तो और बच्चे को झूठी बोलकर बाबा भूत हाउ करवाती। भूत प्रेत नाम की संसार में कोई चीज नहीं है। विचार करो, जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बना लिया, शरीर को आपने जला दिया और गाड़ दिया, कौन चीज भूत प्रेत हो गई, कौन चीज भूत हो गई। लोग कहते कि नहीं, जिसकी अकाल मृत्यु होती वो प्रेत योनि में जाता। तो अकाल मृत्यु 3 प्रकार की लोग मानते। पहली अकाल मृत्यु है, जहर आत्महत्या करके मर गया। दूसरी अकाल मृत्यु है, एक्सीडेंट, आगी पानी में जल के मर गया। तीसरी अकाल मृत्यु है, बूढ़ा होके नहीं, मेरा बालक में मर गया, जवानी में मर गया। ये शास्त्रों ने बताया है। बताइए, अब जरूरी सब कोई बूढ़ा ही होके मरे। जितने कर्म संस्कार लेके ये जीव आत्मा ने शरीर बनाया, उतने कर्म भोग पूर्ण होने पर शरीर छूटता है। किसी ने बालक में लाया तो बालक में चला गया, जवानी का लाया तो जवानी में चला गया, बुढ़ापे का लाया तो बुढ़ापे में चला गया। जरूर सब बूढ़ा ही होके मारे। एक हवाई जहाज एक रेलगाड़ी बंबई से कलकत्ता जाती है तो सब कलकत्ता ही वाले बैठेंगे का? अरे बीच वाला भी बैठेगा, और जिसका जब जब स्टेशन आएगा तब तक उतर जाएगा। इसलिए सब बूढ़ा ही होके मरेगा। अरे किसने बालक के संस्कार लेकर बालक में चला गया, जवानी का संस्कार लेके आया जवानी में चला गया, बूढ़े का संस्कार लेके आया बूढ़े में चला गया। इसलिए अकाल नाम की मृत्यु नहीं तो प्रेत नाम की कोई योनि ही नहीं। और आज हमने ये मान्यता को बना के रखा। कैसे बनाया है? हमें समाज से मिली। परिवार के लोग कहते भूत होता है, प्रेत होता है। अब उन्होंने कोई देखा थोड़े, केवल सुने हैं। और भूत होता है, प्रेत होता है, अमुक महिला जो है चुड़ैल हो गई, तो ये संस्कार हमारे आपके भीतर टिके हुए। और जब हम उस जगह पर जाते हैं, कहाँ, जहाँ ऐसे सुना है कि यहाँ प्रेत रहता है, यहाँ भूत रहता है, और उस जगह जाते ही याद आ जाता है कि हाँ यहाँ भूत रहता है, डर जाता है आदमी। जिसका दिल कमजोर है, सत्संग नहीं है, ज्ञान नहीं है, भय खा जाता, गर्मी छा जाती, और गर्मी से उसको वही दिखता है जो उसने मन में बना के रखा। जब पित्त छा जाता है कि नहीं, तो पित्त छा जाने पर वही भास होता है और फिर वही बताता। वो एक बुढ़िया हो गई बीमार, पित्त की गर्मी छा गई। गांव के लोगों ने लड़के से कहा, लड़कों से कहा, भैया माँ को राम राम कहाओ, नारायण नारायण कहे। अब बुढ़िया कहां से नारायण करे, जीवन भर बहू की छाती में चढ़ी रही, वो याद आवे। अरे क्या बहू ने जो है मायके में घी बेच बेच के पैसा भरे आई, क्योंकि वही तो संस्कार भरे थे। ऐसे ही गर्मी में हमारे भीतर में जो संस्कार भरे रहते हैं वही हम भूत और प्रेत बताते हैं। और कहाँ के बताते हो आप? गांव के आसपास के।
अगल बगल के, यही तो बताते हो ना। कभी नहीं कहते कि मैं मध्य प्रदेश से, वो इधर क्या कहते हैं कि अमेरिका से आया कि जापान से आया कि रूस से आया। जब भूत प्रेत हो तो कहीं से भी आ जाएगा, पर वो हमारे भीतर भ्रम के भास भरे पड़े हैं। और ये संस्कार हमें बाल बच्चों से, बच्चेपन से ही हमें दिए गए हैं। माता पिता डरवाते, भूत आया, प्रेत आया, ये आया, वो आया, वही संस्कार बन गए, हम भूत प्रेत भर गए। जिसका दिल कमजोर है, जिसका दिमाग कमजोर है, जिसकी समझ कमजोर है, उसको भूत प्रेत लगता, सबको थोड़ी लगता। जब भूत प्रेत नाम की कोई चीज होती तो सबको, आपको, हमको, सबको लगती। जैसे 3 ताप के दुख है, देहिक ताप का दुख, ज्वर बुखार खाज खुजली फोड़ा फुंसी, आपको भी होता, हमको भी होता। जैसे दैविक ताप कहा जाता है कि आगी में जलना, पानी में डूबना, ये दैविक ताप, वो हमको भी होता, सबको होता। और जैसे अब भौतिक ताप, किसी ने किसी को मार डाला, सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा, आदमी ने आदमी को मार दिया, ये आपको भी होता, सबको भी होता है। पर भूत पे सब हमको नहीं होता, और जो अनजान आदमी उनको होता है। इससे पता चलता कि ये हमारा भ्रम का विषय है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भ्रम का बांधा यह जग, यही विधि आवे जाए, मानुष जन्म पाए के नर काहे को जहलाए। ये संस्कार हमें परिवार से मिलते हैं, इसलिए सबसे पहले माता पिता ही सत्संगी होना चाहिए, माता पिता ही समझदार होना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे गाली बकते हैं, क्या पेट से सीख के आए क्या? माता पिता से गाली सुन लिए, वही गाली बकना शुरू कर दिए। एक जगह एक महिला अपने लड़के को गाली बक रही थी, और वो थी अध्यापिका। क्या गाली बक रही थी? उत्तर प्रदेश की थी। इसलिए अपने लड़के को कहते, ए दहिजरवा के पूत। मैंने कहा बहने, राम जी का मंत्र है कि शंकर जी का? जो गाली बक रही, कि गुरु जी गाली है, उनका अर्थ इसका बता। क्या महाराज नहीं जानते? मैंने कहा नहीं जानते तो भक्ति कैसे है? क्या गुरु जी बता दो। उनको मैं बताता हूं। दहिजरवा का पुत्र हुआ कि जिसकी माता ने जार के द्वारा पैदा किया, वो दहिजरवा हुआ। तो तू हुई जारी न हुआ दहिजरवा, तो गाली किसको पड़ी? अरे गुरु जी तो मेरे को पड़ गए। लोग समझ नहीं पाते, कभी क्रोध क्रोध में आकर के कहते तेरा मुर्दा निकल जा, तेरा नाश हो जा, क्या क्या गालियां बकते। और जब वह उनके बाल बच्चों को होगा तो देखा जाएगा क्या। ये हमारे पास बुद्धि और विवेक न होने के कारण हमारा पारिवारिक व्यवहारिक जीवन ही अस्त व्यस्त है। तो हमारे बाल बच्चे कहां से अच्छे बन जाएंगे? जैसे जैसे हम करते उसी प्रकार से बाल बच्चे करते। एक गांव में मैं पहुंचा, शाम का समय था, भगत का गांव। सोचा कि शाम हो गया, चलो भगत के यहां जाएं। तो हमने भगत का नाम लिया, भाई फलाने भाई घर में हैं। तो महिला छोटे से बच्चे से कहते कि बाबूजी खेत गए हैं। अब लड़का तो लड़का, बच्चों का हृदय निर्मल होता है। कहे गुरुजी हमारे बाबूजी पीछे बैठे हैं, अम्मा कह रही खेत गए हैं, ऐसे कह दे, सीधा ही होंग दिया। अब महिला उसको डांटती है, क्या काहे डांटती? पीछे तो है बाबूजी, लाता हूं मैं, बुला के ले आया, बुला करके। अब ये गलत गलत संस्कार आप देते, कहां से देते हो? आप ही लोग तो देते हो। ये गंदे संस्कार, ओछे संस्कार देते हैं, झूठ बोलने के, छल करने के, कपट करने के, बेईमानी के। ये संस्कार कौन देता? माताएं तो देती। एक जगह 2 देवरानी और जेठानी रहती थी, दोनों के छोटे छोटे बच्चे। ये उन्नाव जिला की बात, कोई कहानी नहीं कह रहा हूं। गुरुजी खीर बना लो, उनका ठीक है भाई बना लेते हैं। जब खीर बनाए तो हमारी आदत है कि हम बच्चों को पहले देते हैं। एक कटोरी भर के खीर दिया इस महिला से, कह बहन जी ये बच्चों को दे दो। क्या? हाँ गुरुजी। अब देखिए वो महिला की चाल, उसने क्या काम किया कि अपना जो बच्चा था उसको कटोरी में दिया, ज्यादा खीर और कम दिखाए, और अपनी देवरानी या जेठानी का बच्चा रहा होगा उसको थाली में दे, इतनी सी खीर और पूरी थाली भर फैला दिया। क्या देख बाबू कितनी ज्यादा। जिनका ये कपट बच्चे के भीतर है कि तेरे भीतर है? ये हम कपटी स्वभाव बनाए बैठे हैं। क्या हमारा परिवार, क्या हमारा घर, क्या हमारी समाज अच्छी बन सकती है? 2 भाई एक साथ रहते थे। अब छोटे छोटे बच्चे तो सबको बराबर मानते, उनमें भेदभाव नहीं होता। एक भाई जब बाजार गया, बड़ा भाई, तो आम खरीदा, तो वजन में आम 2 चढ़े।
और एक आम थोड़ा छोटा था, एक आम थोड़ा सा हल्का सा बड़ा था, ज्यादा नहीं। परंतु आदमी की नीयत तो देखो, उसने क्या मन में ठान ले कि बड़ा आम मैं मेरे बच्चे को दूंगा। ये क्या है? अपने पराये के संस्कार, इसी का नाम है स्वार्थ। अरे इतना ही सा ज्यादा ही सा चला जाता, यदि उदारता होती तो सोचता कि चलो ये छोटे भाई के बच्चे को दूंगा। पर उदारता है कहां? ये पाप कहीं बाहर से नहीं आता है, पाप हमारे मन से पैदा होता है, स्वार्थ से पैदा होता है। यही जो पाप आदमी करता। तो इसी प्रकार उसने क्या काम किया कि अब मन में ठान लिया कि मेरे बच्चे को बड़ा दूंगा, भाई के बच्चे को छोटा। जब घर आया तो घर के किनारे जब आया तो बच्चों ने देखा कि बाबूजी आ रहे हैं बाजार से। दोनों बच्चे दौड़े। अब उसने क्या काम किया कि अपने लड़के जिधर था उधर तो बड़ा आम कर लिया और भाई के बच्चा था उसने छोटा आम कर लिया। दौड़ते दौड़ते जब बच्चे दौड़ते दौड़ते पटरी बदल दिए। अब छोटे आम की तरफ उसका लड़का हो गया, बड़े आम की तरफ भाई का लड़का। अब पाप देखिए, सोचा कि ओह बड़ा गड़बड़ हो गया है, तो मेरा लड़का छोटा पा जाएगा। तो क्या कहता, बच्चे आंख बंद करो मैं जादू दिखाता। और जैसे बच्चों ने आंख बंद किया तो उसने क्या काम किया, आम बदल दिया। छोटा भाई ऊपर काम कर रहा था, छत के ऊपर देख रहा था, बड़ा गजब का जादू है। तो नीचे उतरा, कह भैया अब ये जादू ज्यादा दिन नहीं चलेगा। घर अलग हो गया, टुकड़े हो गए। ये क्या चीज है? ये सत्संग का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, ना समझी का कारण है। हमारे संस्कार गलत है, हमारे व्यवहार गलत है, तो कहां से बाल बच्चे देवी देवता बन जाएंगे? यदि हमारे व्यवहार बढ़िया हो तो हमारे बाल बच्चे भी देवी देवता बन सकते। व्यवहार गलत है तो। एक भगत के यहां मैं जा रहा था, स्कूल लगा हुआ था, छोटा स्कूल, 4 बजे का समय। एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आया और आया क्या, गुरुजी। मैंने कहा कहाँ भैया, क्या बात है, आप हमारे घर जा रहे हो का? उनका हाँ भैया। भगत का बच्चा था। पूछा तेरे दादाजी का नाम, बाबूजी का नाम? तो बताया। उनका बहुत बढ़िया भैया, ठीक। क्या हुआ कि जब आगे बढ़ा, थोड़ी दूर गया, क्या गुरुजी खड़े हो जाओ, और मेरा बैग ले लिया, आगे आगे चलने लगा। उनका बड़ा भक्ति वाला बच्चा है। थोड़ी दूर गए तो मैंने कहा गुरुजी खड़े हो जाओ। उनका क्या बात, कहे बंदगी तो कर लूं। उनको जहां मिला था वहां क्यों नहीं बंदगी किया? वहां करना था ना। कि है जिनके दरवाजे के सामने आप मिले थे ना, उनसे हमारे बाबूजी का झगड़ा हो गया, इसलिए मैं उनके दरवाजे के सामने बंदगी नहीं किया। उनको देखिए, भक्ति के साथ साथ में देखिए गंदे संस्कार भी तो हैं। घर जाके मैंने बताया, भैया बच्चा बड़ा भक्तवान है। क्या गुरुजी आपकी कृपा है, हमेशा आते इसलिए देखता है। मैंने कहा एक संस्कार बड़े खतरनाक हैं। कौन से? जिनके दरवाजे के सामने मिला था वो बंदगी नहीं किया। कह रहा था कि हमारे बाबूजी से झगड़ा हो गया। हाँ साहब जी, कहे एक आदमी से ऐसी बातचीत हो रही खेत में, एक खड़ा था। देखो संस्कार बन गए कि नहीं। कभी भी इस प्रकार से बाल बच्चों को आप गलत संस्कार मत दीजिए। घरों में हम कैसे कैसे संस्कार देते हैं। हमारे से झगड़ा हो गया, नहीं बना, हमारा स्वभाव नहीं मिला, अगले वाले की कमी हो गई, हो गया झगड़ा। पर बाल बच्चों से कहते उनके घर मत जाना, उनके घर मत खाना, उनसे बात ना करना। अरे क्यों पाप के बीज बो रहे हो? तुम्हारे पाप से तुम्हारी कमी है और बच्चों के ऊपर वो पाप लाद रहे हो। कितनी कमी है आज हमारे भीतर में, ये बात नहीं बता रहा हूं, ऐसा समाज में होता है। दुश्मनी कि क्या क्या संस्कार लिए बैठे, क्यों कहां से बाल बच्चे देवी देवता बन जाएंगे। एक जगह और एक भगत के यहां जा रहा था, एक बच्चा खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, छोटा सा बच्चा। मैंने कहा बाबू कैसे खड़े खड़े पेशाब करता, छींटे उड़ते हैं, तेरे बाबूजी का क्या नाम है? तो बताया। तो वो भक्त ही का बच्चा था। मैंने सोचा चलो उसके बाबूजी से बताऊंगा ताकि डरेगा तो। हाथ वो मैंने नहीं, महात्मा जी ने, कोई महात्मा थे, तो महात्मा ने हाथ पकड़ के उसको ले जाने लगे। जब ले जाने लगे तो गांव के लोगों ने कहा गुरुजी ये बच्चे को कहां ले जा रहे हो? महात्मा ने कहा कि इसके बाप के पास ले जा रहा हूं, ये खड़े खड़े पेशाब कर रहा। और जब घर के किनारे पहुंचे तो उसका बाप भी दीवार के किनारे खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। महात्मा ने हाथ छोड़ दिया। लोगों ने कहा गुरुजी कैसे हाथ छोड़ दिए, बाप के पास ले जा रहे, क्या ऊपर वाला डिपार्टमेंट गड़बड़ है तो नीचे वाले को क्या करे?
कहानी का मतलब है कि ये संस्कार हमें अपने परिवार से मिलते हैं। महादेव पार्वती संवाद ये संवाद है। पति महादेव जी अपनी पत्नी पार्वती को समझा रहे हैं। जहां पति और पत्नी में धर्म की चर्चा चलती वह घर होता स्वर्ग, और वे पति और पत्नी होते मित्र। एक बात और बताऊं, मित्र मित्र की मिलती है अकल, भाई बहन की मिलती है शकल, और पति पत्नी की अकल मिले ना शकल मिले। और यदि अकल मिल गई तो पति पत्नी मित्र बन जाते हैं। और मित्र क्या काम करते हैं? एक मित्र दूसरे मित्र को संभालता है। इसी प्रकार से पति पत्नी में मित्र भाव यदि हो तो एक दूसरे को संभाला तो उनका घर भी, उनके बाल बच्चे भी तो अच्छे होंगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि सतगुरु वचन सुनो संतो, संतों की वाणियों को सुनो। सत्संग से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। सत्संग से महिलाओं में जागृति आती है। हमने पहले महिलाओं को दूर रखते थे सत्संग से। ये महिलाएं है ना, सत्संग की क्या जरूरत है? चूल्हा चक्की तक की, अरे इन्हें तो सत्संग की ज्यादा जरूरत है। महिलाओं के 5 काम और आपका 1 काम है, तो 5 काम वाली को सत्संग ज्यादा चाहिए कि नहीं? अब आप कहोगे गुरुजी वो कौन कौन से काम है? पुरुष का 1 काम है, पुरुषार्थ करके खेती बाड़ी वनिज व्यापार करके घर में धन लाए, अपना भविष्य बनाए, अपने बाल बच्चों का भविष्य बना और बचे हुए धना को धर्म में लगाए। ये पुरुष का काम है। और धन ना कमार मूछ उमेठर कहे कि मैं मर्द हूं, पता नहीं ये मूछ में दूध निकले ना घी निकले, मर्द क्या करेगा? नाली में पड़े हैं शराब पी रहे हैं, वे काहे के मर्द? कहते हम तो देवता हैं। अरे नाली में पड़े शराब में पीते तुम काहे के देवता? कहते पति देवता होता। अरे ठिकाने का हो तो देवता, और ठिकाने नहीं तो काहे का देवता? इसलिए पुरुष का 1 काम है धन कमाना और घर में लाना, और इन बहनों के 5 काम हैं। सबसे पहला काम है पति की कमाई हुई संपत्ति का ठीक से उपयोग करना। कमाई कम और खर्च ज्यादा करो तो घर चलेगा क्या? दूसरा काम है घर में आए गए लोगों का स्वागत सत्कार करना। पति घर में नहीं रहता, वो तो धन कमाने जाएगा, खेत जाएगा। महिलाओं को स्वागत सत्कार करना। और घूंघट काढ़े बैठी रहे और कोई घर में आया ना स्वागत ना सत्कार तो लौट के नहीं चला जाएगा। उसका तो सेवा करो, आया है बात करो, बातचीत करो, ठीक है मर्यादा है, दूर से बात करो और घूंघट लेके बात करो जैसी समाज की मर्यादा है, पर बैठाओ उठाओ। तीसरा काम क्या है? बाल बच्चों को अच्छे संस्कार देना। यदि ये बाल बच्चों को आप अच्छे संस्कार दोगे तो वही बाल बच्चे अच्छे बनेंगे। बाल बच्चों को आप गंदे संस्कार दोगे तो वही बाल बच्चे गंदे बन जाएंगे। गंदे संस्कार दोगे तो वे गंदे संस्कार कितने पढ़ लेगा लिख लेगा बड़ा हो जाएगा, पर गंदे संस्कार नहीं छूट पाएंगे। बड़ौनी आश्रम था, उस आश्रम में निर्माण का काम हो रहा था और वहां पर मैं जाता था। एक इंजीनियर साहब आते थे और इंजीनियर साहब भागवत गीता रामायण को खूब रटे थे, और जब आपस में बैठे तो बड़ी ज्ञान चर्चा होने लगी तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। देखो ये 30-32 साल का जवान लड़का कहाँ कहाँ के प्रसंग सीखा है, बड़ी श्रद्धा हो गई। जब वो आते तो मैं कहता इंजीनियर साहब आओ बैठो। मेरी श्रद्धा कब घटी? जब मैंने उसके संस्कार देखा। कौन से संस्कार देख लिए? संस्कार ये देखा कि छत के ऊपर इंजीनियर चढ़ा था और कारीगरों को बता रहा था कि एक छड़ कम करो, एक छड़ ज्यादा करो, और उसी समय उसकी नाक में गंदगी आई और जैसे नाक की गंदगी को निकाला फेंका। हाथ में रुमाल भी थी, पोंछ लेता, या बगल में पानी रखा था, धो सकता था, पर ऐसे ऐसे हाथ को रगड़ के बाल में ऐसे ऐसे चौपट लिया, पूरा चौपट कर दिया। पढ़ा लिखा तो था, विद्वान तो था, पर गंदे संस्कार। ये कहां से मिले? माता से मिले, परिवार से मिले। यदि उस छोटे समय में गड़बड़ करता, 2 थप्पड़ मार के माता लाइन पे लाती तो करता ऐसा क्या? कुछ ऐसी माताएं होती हैं जो अच्छे संस्कार देती। उन्नाव जिला में एक गांव में मैं जब पहुंचा, एक महिला थी 20-22 साल की रही, वो पहला बच्चा था, गेहूं साफ कर रही थी और वो बच्चा क्या काम करता, छोटी सी बाल थी, हाथ में खेल रहा था। बाल लौड़ाते लौड़ाते माँ के पास में चली गई तो माँ ने बाल को उठा के दूर फेंक दिया।
बच्चा फिर दौड़ के आया, फिर माँ के पास फेंक दिया, फिर उसने बाल फिर फेंक दिया। 3-4 बार के बाद में ऐसा ही किया, वो फेंके तो वो पकड़े फिर फेंक दे। अब हुआ ये कि 3-4 के बाद में फिर क्या काम किया कि महिला ने बाल को पकड़ी और हंसते हंसते बाल को ऐसी फेंकी कि दोनों तरफ दीवार थी, बीच में खाट थी, उस पर बाल पे चली गई। बच्चे ने सोचा कि अब काम गड़बड़ है, अब तो निकाल नहीं पाऊंगा, तो सोचा कि माता सहारा देगी। तो माता की तरफ देखा तो माता ने और मुंह मोड़ लिया। जब देख लिया कि अब इधर से आधार नहीं, मैं तो अपने बुद्धि का बल लगाया। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं, ये बाल बच्चों के छोटे छोटे काम मत करो, उसको करवाओ। पर हम अब आगे आगे कूदते तो बेआलसी तो बने ही जाते हैं। ऐसे ही आप क्या काम किया कि उसने गया और जाकर के खाट को जैसे तैसे ताकत लगा के खींचा खाचा और घिसट पिसट के अंदर चला गया, बाल उठा के ले आया और माता के पास में कहते मम्मी। माता बड़ी खुशी और गोद में रख लिया। मैंने कहा बहन अरे थोड़ा निकाल के ला देती, बड़ा मेहनत किया। क्या गुरुजी, मैं इसको आलसी नहीं बनाना चाहती, मैं इसको पुरुषार्थी बनाना चाहती हूँ, इसलिए इसके सब छोटे छोटे काम कर दूंगी, तो फिर ये दिल दिमाग लगा के अपनी समस्या कैसे हल करेगा, इसलिए मैं इसको बुद्धिमान बनाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, ये थी समझदार माता। इसीलिए कहा जाता है कि हम बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अच्छी शिक्षा दे, और उन संस्कारों के आधार पर ही क्या होता, आदमी के चरित्र और विचार होते हैं। जैसे जैसे संस्कार होंगे, संस्कार के आधार पर उसकी क्रिया होती है और उससे परख लिया जाता है ये अच्छा आदमी है कि गलत आदमी है। ये कहां से होता, संस्कार से ही उसके चरित्र होता है और चरित्र से उसका व्यक्तित्व होता है, उसके द्वारा परख लिया जाता। वो कौन परखता है, पारखी। इसलिए हमें बाल बच्चों को अच्छे संस्कार की देना चाहिए, अच्छी चीजें सिखाना चाहिए, अच्छे संस्कार देना चाहिए। हम संस्कार नहीं दे पाते, अंत में पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, पर चरित्रवान नहीं बन पाते। समय पूरा होने जा रहा है, एक छोटा उदाहरण देकर वाणी को विराम दूंगा। एक जगह लड़के की शादी के लिए लड़की खोज रहे थे, आप लोग भी खोजते। जब खोजते हैं, कभी लड़की के लिए लड़का खोजते, लड़का के लिए लड़की खोजते। पता चला कि अमुक गांव में और लड़की है। गए लोग पता लगाने, गांव के 2-4-10 जो भी जाते गए तो वहां पर गए तो स्वागत सत्कार हुआ, चर्चा हुई। लड़की बड़ी सुंदर थी, बड़े पसंद कर लिए। परिवार पढ़ा लिखा था। सब लोग लौट के जब आने लगे, गांव के बाहर जब आए तो गांव के बाहर में क्या हुआ, आपस में चर्चा होने लगी। एक ने कहा यार लड़की बड़ी सुंदर है, दूसरे ने कहा अरे सुंदर नहीं, पढ़ी लिखी भी है। तीसरे ने कहा कि अरे माता पिता भी तो पैसे वाली पार्टी। चौथे ने कहा कि शिक्षित लोग हैं। ये क्या देख रहे हैं, संस्कार देख रहे हैं क्या? ये केवल हम ऊपर की चीज देख रहे हैं। लड़के का फूफा था, उससे पूछा तू भी बता। उसने कहा सब कुछ ठीक है पर संस्कार ठीक नहीं। अरे कि तूने क्या संस्कार देख लिया? क्या संस्कार ऐसे रूप रंग से नहीं चलता, आदमी के चरित्र और विचार से उसके संस्कार परखने में आ जाते हैं। क्या बता भाई क्या देखा तूने? क्या कि सबसे पहले तो ये देखा कि जब सब लाइन से बैठे थे और प्लेट में कटोरियां लेके जब आई थी तो सबके पास जा जाके देना चाहिए था, परंतु वो चालाक थी और आलसी थी, इसलिए बीच में खड़ी हो गई कि कहां एक जगह खड़े होकर के काम पूरा कर दूं। आलसी आदमी वही तो सोचता, वो चालाक होता, कहां से काम ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए वो आलसी थी और चालाक थी। यदि वो पुरुषार्थी होती तो सबके पास जा जाके देती ना। अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर क्या देखा, फिर ये देखा कि ठीक है दे ही रही तो सीधी सीधी ऐसे देती, पर वह ऐसी दे रही जैसी गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाए, ऐसी ऐसी हिला हिला के। इससे पता चलता कि चंचल भी है। और क्या देखा, क्या और ये देखा कि महिला का भूषण होता सील। जब कोई पहचान परिचय का नहीं है तो नीचे झुकिए, नीचे देखिए, पर वो ऐसा नहीं कर रही थी। वो जिनको दे रहे थे उनके चेहरे को देख रही थी और हंस रही थी। इससे पता चलता कि सीलहीन भी है। अरे ये तो पूरी बेकार की निकले, बेकार ही तो है।
ये संस्कार कैसे, घर परिवार से यदि उसे बढ़िया संस्कार मिलते तो क्या इस प्रकार से होता। ये है संस्कार। सत्संग से रूप रंग नहीं सुधरता, सत्संग से तो केवल संस्कार सुधरते हैं। जो रूप होगा, जो रंग होगा वही होगा, पर हम संस्कार नहीं सुधार पाते। अंत में उन लोगों ने जाकर के खबर भेज दिया कि भाई शादी नहीं करेंगे, आप अपनी लड़की को कहीं दे दो। लड़की के बाप ने कहा क्या बात है भाई, क्या हमारे यहां क्या कमी है, सब ठीक है पर लड़की के संस्कार अच्छे नहीं। सारी कहानी सुना दिया। बाप भी बड़ा समझदार था, बिल्कुल ठीक कह रहा भाई, संस्कार गलत है। वो भी समझदार था, उसने कहा कि देखिए जब संस्कार को देखने की आपकी आदत है तो संस्कार सुधारने की भी ताकत